नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे आप जहां तक देख पा रहे होंगे, सूखा ही सूखा नजर आ रहा होगा, हरियाली नदारद। लेकिन इससे ज्यादा हरियाली नदारद है हमारे आपके विचारों से, हमारी आपकी सोच से, राजनीतिक चेतना से, और उससे ज्यादा हमारी और आपकी संवेदना से। और अगर ऐसा नहीं होता तो अली और अतुल का फर्क हमारी समझ में आया। मैं बात कर रहा हूं लव जिहाद की। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। अभी तक तो यह समझ में आता था ना, बताया जाता था मीडिया की तरफ से, खास करके टेलीविजन चैनलों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और संघ समर्थित अखबारों की तरफ से, कि लव जिहाद जो है वो मुस्लिम युवक लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाते हैं, शादी करते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि अतुल जो अली बन गया, उसकी सजा क्या होगी पूरे 11 साल तक। यह कहानी मध्य प्रदेश की है, उज्जैन की है। उज्जैन के एक किराना दुकान की है, जहां एक आदमी संपर्क में आता है एक मुस्लिम महिला के, जिसका नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं नाज़नीन। तो उसके संपर्क में आता है एक आदमी और यह कहता है कि मेरा नाम अली है, प्रेम जाल में फंसाता है। और जब शादी का दबाव बढ़ने लगता है तो वो कहता है कि जल्दी ही तुमसे निकाह करूंगा, और फिर उसको भगा कर ले जाता है इंदौर। किसको? नाज़नीन को। और अली नाज़नीन के साथ रहता है, बच्चे पैदा करता है, 2 बच्चे। एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 11 साल। 3 अबॉर्शन कराता है। जब भी गर्भवती होती है नाज़नीन, गर्भपात करने के लिए दबाव बनाता है, इससे उसकी सेहत बिगड़ती चली जाती है। और जब सेहत बिगड़ती चली जाती है तो अली फरार हो जाता है। नाज़नीन पहुंचती है अदालत कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि दावे के मुताबिक जो अली है वो करोड़ों का आसामी है, एक बिल्डर है, और उसके पास बेहिसाब दौलत है। लेकिन वो बच्चों को गुजारा भत्ता देने से साफ मुकर जाता है। और मुकर जाता है अदालत में, इंदौर की कोर्ट के सामने। जब यह मामला आता है तो कोर्ट हैरान, क्योंकि अली ये कहता है कि मैं अली हूं ही नहीं, मैं हूं अतुल। और अली उर्फ अतुल के खेल को जब खोलना शुरू करती है अदालत, तो दरिंदगी का एक ऐसा अध्याय खुलता चला जाता है जिसने सबको सन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि अतुल, जो कि अली बनकर नाज़नीन को प्रेम जाल में फंसाता है, वो पहले से शादीशुदा था। वो बाकायदा अदालत में कहता है कि ये शादी नल एंड वॉइड है, ये शादी तो हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाज़नीन मेरी रखैल है। इस शब्द का इस्तेमाल करता है अदालत में। इसके पहले एक मामला और सामने आ चुका होता है, क्योंकि नाज़नीन मामला दर्ज करा चुकी होती है, एफआईआर दर्ज करा चुकी होती है अली उर्फ अतुल पर, कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ साल दर साल बलात्कार किया। जब अली उर्फ अतुल पहुंचता है हाईकोर्ट के पास, तो वो कहता है कि नाज़नीन मेरी पत्नी है, ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे हैं, इसलिए इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अदालत फैसला सुनाती है कि अगर ये आपके बच्चे हैं और अगर ये आपकी पत्नी है तो इस एफआईआर का कोई तुक नहीं है। ये मानता है। जब ये इंदौर की अदालत के सामने आता है तो जज हैरान, क्योंकि वो मान चुका है कि नाज़नीन मेरी पत्नी है, मैं अली हूं, और ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे हैं। तब अदालत कहती है कि ये सीधे सीधे खिलवाड़ का मामला है। हम आपको धर्म के नाम पर किसी को झांसे में देने की वजह से 2 बच्चों को सड़क पर नहीं छोड़ सकते। उनकी उम्र 6 साल और 11 साल है। उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का पूरा हक है। आपको 1 लाख रुपए हर महीने देना ही होगा। इतना ही नहीं, जो पिछले 25 महीनों से आपने नहीं दिया है पैसा, वो 25 लाख रुपए एक मुश्त भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सीधे सीधे, मैं उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन इस शब्दावली का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। तो ये लव जिहाद का मामला है।
और ये लव जिहाद का मामला नहीं, ये रिवर्स लव जिहाद का मामला है। सवाल है कि अब इसकी सजा क्या होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने आज से लगभग 10 साल पहले एक अधिनियम लेकर आई थी सरकार कि अगर आप किसी को धर्म के नाम पर झांसे में रखकर शादी करते हैं तो आपकी सजा 3 साल से लेकर 10 साल होती है। अब मान लीजिए कि जो अली बनकर प्रेम जाल में फंसाता है एक मुस्लिम युवती को, वो सचमुच में अली होता और अतुल बनकर किसी को फंसाया होता, 3 साल से 10 साल की सजा है। बुलडोजर चल चुका होता घर पर, मकान पर, दुकान पर, और वो बिल्डर है, वो जहां जहां बिल्डिंगें बनाता है उस सब जगह पर। लेकिन इस मामले में सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। उसका सारा नारी बंधन जो है वो तिलहंडे में चला गया है। कहानी ये है कि एक महिला के स्वाभिमान को क्या धर्म के आधार पर तौला जा सकता है? क्या हिंदू या मुसलमान होने के आधार पर तौला जा सकता है? क्या अली और अतुल का मामला इंसानियत से ज्यादा बड़ा हो जाता है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अली और अतुल के नाम पर इसी देश में और उसी मध्य प्रदेश में दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, मकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, परेशान किया गया है। तो सवाल है कि अतुल बचा हुआ कैसे है? अतुल की सजा क्या होगी? खुद मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से मृत्यु दंड की मांग की थी उन्होंने, और यह कहा था कि हम कानून बदलेंगे और अगर कोई धर्म के नाम पर झांसे में रखकर किसी से शादी करता है, धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो इसकी सजा जो है वो फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। इस तरीके की बातें हुई हैं उसी मध्य प्रदेश में। तो अब क्या होगा अतुल का? कोई नहीं जानता अतुल का क्या होगा, लेकिन ये बात सबके सामने है कि नाज़नीन का क्या हुआ। नाज़नीन की जिंदगी उस अतुल ने नर्क बना डाली, जो अली बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाता है, घर से भगाकर उज्जैन से इंदौर ले जाता, और उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इलाका है, डॉक्टर मोहन यादव का इलाका है। तो डॉक्टर मोहन यादव अगर वाकई नारी वंदन में विश्वास करते हैं, महिला स्वाभिमान में विश्वास करते हैं, उनके सम्मान में विश्वास करते हैं, तो अतुल को जेल में होना चाहिए था, उसके घरों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, उसकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। लेकिन इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं। आप लिख कर ले लीजिए, अतुल का कुछ नहीं होगा। और ये जो 1 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है कोर्ट ने, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। वो फिर से अपील में जाएगा क्योंकि लोअर कोर्ट का फैसला है। अभी बहुत सारी अदालतों में ये उसको कोई हो सकता है कि रियायत मिले, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन नीयत साफ हो गई है। अतुल उर्फ अली का मामला हमारे समाज में इतना बड़ा हो गया है कि हम इंसानियत भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक नागरिक हैं। हम भूल गए हैं कि एक संविधान है जो हमको बराबरी, समता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है, और हम में से हर नागरिक का ये बुनियादी हक है। लेकिन जरा सोचिए, उस अतुल की सजा क्या होनी चाहिए जो अली बनकर पूरे 11 साल तक नाज़नीन को ठगता रहा, उनके शरीर को रौंदता रहा, उनके मन की चिंदियां उड़ाता रहा, और आखिर में जाकर 2 खूबसूरत बच्चों को अकेला और अनाथ छोड़ देता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है naveen_जर्नलिस्ट। चलते चलते एक बार फिर से देखिए इस सूखे को और जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर कि ये जो सूखा है, ये जो सन्नाटा है, ये ज्यादा बाहर है या ज्यादा आपके मन के अंदर है। नमस्कार।